अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली ने अपना काम शुरू कर दिया। दोनों वज़राए आला जो उन्होंने हलफ ले लिया। बाकी अरकान ने भी ज़ाहिर बात है हलफ ले लिया। जो बलूचिस्तान असम्बली है उसमें बिला मुकाबला जो है वज़ीर आला मुंतखब हो चुका है और आज बस एक कह लें कि प्रोसेस के लिए सिर्फ वोटिंग की जाएगी। और KP के असम्बली ने भी कल हलफ उठा लिया और जो है स्पीकर का भी इंतखाब हो गया नेशनल असम्बली में। लेकिन इस सारे प्रोसेस से पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसको तारीख़ में तो लिखा जाएगा। और मैं कहता हूँ कि कहा जाता है कि जी भुट्टो साहब का जो फ़ैसला था वो अदलिया का बदतरीन फ़ैसला था, आज तक का डार्क जस्टिस था वो, और डार्क डिसीजन कह लें। तो बात ये है कि जो अब ये इस्टेब्लिशमेंट ने गलती की है ना, ये आने वाले वक्त में रहती दुनिया तक पाकिस्तान की पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को जो है ना, इसको भुगतना पड़ेगा। इसका जो नुकसान है वो चुकाना पड़ेगा। इस डिटेल में मैं थोड़ा बाद में जाता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि तमाम जमातों की कोशिश है कि मिलजुल के काम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक अलग सलग बैठी हुई है और उसका एजेंडा वही है जो कि हमेशा से चलता चला आ रहा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वज़ीर आला KP के की, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ और सारे पाकिस्तान को पता है कि एक बदतमीज़ तरीन शख्स है जिसकी को अखलाकियात तक का पता नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो बात ये है कि उस बंदे ने हलफ उठाने के बाद सबसे पहले धमकी वही शुरू कर दी जो उसके लीडर ने तलकीन की थी, तरगीब दी थी, वही कुछ चला आ रहा है कि अब वो 9 मई के केसेस के लिए इमरान खान ने कहा था, इसे नॉमिनेट किया था इस बंदे को, और जो है वो उस प्रोजेक्ट पे उसने काम शुरू कर दिया। आज ये फॉर्म 45, 47 की बात करते हैं, धांधली की बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, और इनको ये पूछा जाए, वो कोई नहीं इनसे पूछेगा। इनका प्लान तो उसी वक्त साबित हो गया, क्लियर हो गया था जब इलेक्शन से एक दिन पहले इनके खाकवानी जो है इनका मेंबर है उसकी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो है एक ऑडियो लीक हो गई थी, जिसमें वो उसने कहा था कि अगर तो हम जीत रहे होंगे तो ठीक है, अगर हार रहे होंगे तो तुमने गलत फॉर्म 45 बना के उस पर जाली दस्तखत करके आगे भेज देना। तो प्लान तो इन लोगों का पहले से था और ये धांधली 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 का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैंने जो पहले कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट की गलती के आने वाले वक्त में पाकिस्तान भुगतेगा, वो ये गलती थी और ये गलती है बल्कि की इस्टेब्लिशमेंट ने कि उसे इलेक्शन से पहले ही 9 मई के फ़ौरन बाद 9 मई के केस का फ़ैसला करवाना चाहिए था। 9 मई के गुनाहगारों को जो है सज़ा दिलवानी चाहिए थी, इस केस को तूल नहीं देना चाहिए था। और मेरे नज़दीक उसमें जो होना था, रिज़ल्ट आना था, वो यही होना था जैसे इमरान खान साहब जेल में हैं, उनको सज़ा दी जानी चाहिए थी और पार्टी का मुकम्मल कला कम्मा कर देना चाहिए था। गलती ये हो गई कि उन्होंने एक चांस दे दिया पार्टी को कि चलो इनके उम्मीदवारान को, और लेकिन वो कह लें कि वो गले में घंटी बांध ली है जो बचती रहेगी अब, और भुगतना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को और साथ साथ बाकी तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि वो हुकूमत तो कर नहीं सकेंगे। पाकिस्तान के जो मुश्किल वक्त है उसमें वो कुछ नहीं हो सकता, उसमें अल्लाह बेहतर करे कि पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकले। और अगर कोई आज के दौर में काम करने की तरफ आए भी ना कि हम अच्छा काम करेंगे, तो ये लोग उसके आगे सबसे बड़ी रुकावट होंगे। नेशनल असम्बली का हॉल देख लें कि उसमें किस तरह से ये लोग शोर शराबा कर रहे हैं कार्रवाई के दौरान, और एक तरफ जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं वो जाके गले मिल रही हैं, वो जाके इन्हें दावत दे रही हैं कि आओ बैठो, और वो उसके ऊपर भी अपना ही जो राग है ना वो बजा रहे हैं, लाफ रहे हैं। अब बात ये है कि अगर चलें इन्हें छोड़ भी दें कि इनके चीखने चिल्लाने से क्या होगा, देखने वाली बात यह है कि वज़ीर आला सिंध का इम्तहान नहीं है मुराद अली शाह का, इम्तहान है पंजाब के वज़ीर आला का। इम्तहान होगा शहबाज शरीफ साहब का, इम्तहान होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। उसमें उनके नुकसान में या पाकिस्तान के नुकसान में कोई जमात उनका साथ नहीं देगी आके, वो सिर्फ इन्हें भुगतना पड़ेगा, इन्हें जो है कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। अभी तक ऐलानात बहुत कर रही हैं मरियम बीबी जो है, और
देखें कि उन ऐलानात पे, उन अहकामात पे कितना एक अमल होता है। अगर अमल करेंगे तो आगे इनकी सियासत ज़िंदा रहेगी, अदरवाइज़ जो है ना सियासत ख़त्म हो जाएगी। अब अक्सर तजज़िया निगार बात कर रहे हैं कि अली मीन गंडापुर ने ऐसा इसलिए कहा कि उस बेचारे के साथ बहुत बुरी हुई है, उसने बड़ा जेल काटी है, उसके जो साथी हैं यानी पीटीआई के बाकी अरकान उन्होंने भी सारा कुछ किया। तो मैं उन जाहिलों से ये बात पूछना चाहूँगा कि क्या बाकी पार्टियों ने ये सब कुछ नहीं काटा, इससे बुरे से बुरा वक्त नहीं देखा? तो अगर नहीं देखा तो फिर उनकी बात ठीक है, अगर है तो फिर वो ये मोनोपली ना करें, ये मुनाफकत ना करें, अवाम को मज़ीद गुमराह ना करें। अब उमर अयूब साहब की बात करें कि वो आज असम्बली में भी जब भी उन्हें देखे ना वो बड़ा उनका गला बैठ गया हुआ है चीख चीख के बोल बोल के, लेकिन वो बेचारे के पल्ले कुछ नहीं है। वो एक आप सबसे बड़ा लोटा है जो इमरान खान ने अपने फ़ायदे के लिए आगे किया है। और रऊफ़ हसन को कौन आज से पहले कुछ अर्से से पहले जानता था, 9 मई से पहले तक? ये सारे वो चले हुए कारतूस से जिन्हें पहले इमरान खान किसी खाते में नहीं लाते थे, और अब जो है वो उन्हें प्रेफर किया जा रहा है, उन्हें ओब्लाइज किया जा रहा है कि वो आगे आला कार बने इमरान खान के रहाई के लिए। और जहां इन्होंने IMF को खत लिखा, इनकी मुल्क दुश्मनी तो वहीं पे साबित होगी। पहला वाक़या 9 मई का, उसके बाद दूसरा ये। उससे पहले भी अगर देख लें तो साइफ़र पाकिस्तान से मुल्क दुश्मनी की, मुल्क के सफारती ताल्लुकात को ख़राब किया। उससे पहले भी चले जाएँ जब इमरान खान की हुकूमत गिरी थी, तो क्या ज़रूरत थी इन्हें IMF को फ़ोन करने की, इन्हें ये कहने की कि जी कि पाकिस्तान के कर्ज़े को ना दिया जाए, पाकिस्तान को जो किस्त था कर्ज़े की। या इस तरह से जब जब देखा जाए हिस्ट्री में इंतशार फैलाया इस पार्टी ने। ये मेरी अब भी इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि इस पार्टी को सफ़े हस्ती से मिटाया जाए, इसको फारिग किया जाए, और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक नई पौध तैयार कर दी है, एक नई नस्ल तैयार कर दी जो जिसमें पढ़े लिखे जाहिल भी हैं और अनपढ़ जाहिल भी हैं, जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं होती। इनके वर्कर सपोर्टर्स की भी बात कर रहा हूँ कि बात करने की तमीज़ नहीं होती, दीन के बारे में बात करते हैं, दीन के बारे में इल्म नहीं है। किसी की लड़की है, किसी का लड़का है, माँ बहन भाई बेटी होते हुए भी ये किसी दूसरे की इज़्ज़त नहीं कर पाते। जब बात करेंगे तो गाली से बात करेंगे। ये वो कल्चर है जो इमरान खान ने इन्हें दिया। और वो आजकल मीम भी बड़ा चल रहा है कि जिनके माँ बाप शऊर ना दे सके वो इमरान खान ने शऊर दिया, तो उनसे बहस बनती नहीं है। ये बात 100% है। इसे लोग मजाक में मीम बनाया हुआ, लेकिन हकीकत है कि बच्चे की जो गोद होती, माँ की जो गोद होती है ना, वो बच्चे की पहली यूनिवर्सिटी होती है। बच्चे के लिए रोल मॉडल उसका बाप होता है, उसका आइडियल जो है उसका अपना सगा बाप होता है, जिसका वो खून होता है। तो जब वो माँ और वो बाप उसे शऊर नहीं दे सके, तो बाहर से आया हुआ एक बंदा शऊर दे रहा है, और शऊर भी वो दे रहा है जिसमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें वो सिर्फ ये बता रहा फ़लाँ को जला दो, फ़लाँ को गले से गिरेबान से पकड़ के घसीट लो, फ़लाँ को ये कर लो, फ़लाँ को ये कर लो। खैर जी, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, तो सिर्फ करने का मकसद ये था कि अपनी आवाज़ में आप लोगों तक और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट तक ले जाना चाहता था कि अभी भी खुदारा अपनी इस गलती को सुधारें, और जो है इस बंदे को जो है ठिकाने लगाया जाए, फारिग किया जाए। वरना पाकिस्तान में कहना कि वो मुआशी या किसी भी किस्म का इस्तेहकाम आप चाहते हैं तो वो नहीं आ सकता। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।